तो वो कह रहे थे कि ये सब एस्ट्रोलॉजी एक बकवास है। अच्छा। और अगर आपको जानना हो कि आप पुराने जन्म में बंदर थे या गाय थे या भैंस थे, तो आपको मैं सिर्फ किया। तो बेसिकली जहाँ तक मुझे समझ में आया कि ये एक साइंस है जी। और लॉजिक पे चलती है, इसको अंधविश्वास से नहीं जोड़ना चाहिए। तो आयुष जी, आप इस फील्ड में कैसे आए? मतलब क्या इंस्पायर किया आपको इस फील्ड में आने का, एस्ट्रोलॉजी की? देखिए, मैं बचपन से मेरी इसमें रुचि रही है, एस्ट्रोलॉजी में, प्लैनेट्स में, ग्रहों में, सोलर सिस्टम में बचपन से रुचि रही है। और बचपन में जब मैं नहीं कर रहा था ये, तब भी मेरी रुचि थी वीडियोस देखना, कोई बात हो रही हो तो सुनना, अपना हाथ दिखाना, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी। मैंने भी कई फील्ड चेंज की, रियल एस्टेट किया, बहुत से काम किए, अपना रेस्टोरेंट खोला, नहीं वर्क हुआ। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अभी, तो प्रभु की जो, हम जब इस संसार में जन्म लेते हैं तो हम उसी, जब हमारा जन्म होता है तो हम पहले से डिसाइडेड होता है हमारा फेथ कि हम इस संसार में क्या करने आए हैं। अब जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते हैं। तो इसे आप लिखा हुआ मान लो। अब कुछ लोग, वो जो आपने आईएएस वाले के बारे में बताया, तो नहीं, वो आईएएस अफसर है। नहीं, आईएएस अफसर थे, तो बाद में आप वो कोचिंग में चले गए। तो उन्होंने मेहनत की, उन्होंने उस मुकाम को पाया। उन्होंने, अब मैं पर्सनल लाइफ के बारे में उनकी नहीं जानता हूँ कि उन्होंने क्या किया, वो अपना अपना बिलीव है। लेकिन आपके बिलीव से, आपके फेथ से जो सच्चाई है वो बदल नहीं सकती। अभी मैं कहूँ कि दिन है, आप कहो तो रात है, तो दिन ही रहेगा। करेक्ट जी। चलिए, तो जैसे कि कई फील्ड हैं एस्ट्रोलॉजी में, जैसे मान लीजिए बीटेक किया किसी ने, इसमें कई फील्ड होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल। तो क्या एस्ट्रोलॉजी में भी मतलब अलग अलग फील्ड रहती है कि मतलब ये सिर्फ एक ही, मतलब जैसे कुंडली देखना, मतलब हर चीज की एक स्पेशलाइजेशन है कि ये सिंगल ब्रांच है, एस्ट्रोलॉजी ही एक ब्रांच है पूरी? नहीं, एस्ट्रोलॉजी में आप वैदिक का नाम आपने सुना होगा, वैदिक ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष भी है, भृगुनंदी नाड़ी, बृहस्पति ऋषि और नंदेश्वर ऋषि ने मिलके बनाया था। ये साउथ इंडिया में 5000 साल पुरानी टेक्निक है, जिससे आप एग्जैक्ट प्रेडिक्शन लगा सकते हैं किसी भी चीज की। वैदिक एस्ट्रोलॉजी अलग है, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, थोड़ा सा है वही बट अलग है। और अगर न्यूमरोलॉजी को देखा जाए, वास्तु को देखा जाए, तो ये सब भी एक एस्ट्रोलॉजी के ही पार्ट है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि जिस व्यक्ति को वैदिक ज्योतिष की पूरी नॉलेज है, उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसने वैदिक को समझ लिया वो हर चीज समझ सकता है। ठीक है जी। तो ऐसा कॉमन पर्सन, मुझे एस्ट्रोलॉजी का बस यही पता है, राहु, केतु और शनि। तो बेसिकली ये सब क्या है, मतलब ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं किसी के जीवन को? देखिए, सौर मंडल में ग्रह तो कई है, लेकिन हम जिनके करीब हैं उन्हीं का असर हम पे होता है। ऐसे तो आकाश में कई सारे ग्रह हैं, अनगिनत ग्रह हैं, लेकिन पराशर ऋषि जी ने 9 ग्रहों को ही बताया, जिसमें से 2 छाया ग्रह हैं, राहु केतु, और बाकी का अस्तित्व है। सूर्य हमें दिखते भी हैं। सोलर सिस्टम में, साइंस में उनको ग्रह नहीं माना जाता है, लेकिन हमारी वैदिक में सूर्य को भी ग्रह माना गया है। तो हर ग्रह का एक अलग स्वभाव है। अब शनि सूर्य पुत्र है, शनि देव का स्वभाव है, राजा है, अथॉरिटी है, उनको ईगो है, लेकिन शनि एक सरल स्वभाव के हैं, वो यकीन करते हैं हार्ड वर्क में, डिसिप्लिन में। तो शनि रूल्ड व्यक्ति जो भी होगा, यानी कि जिसके कुंडली के पहले घर में शनि हो या मूलांक 8 हो, 8 तारीख को जन्मदिन हुआ हो, उसका मूलांक 8 हो, तो उसकी लाइफ में शनि अपना इन्फ्लुएंस देंगे, क्योंकि वो रूल कर रहा है उससे। तो ऐसे व्यक्ति को देखोगे आपकी ये धीरे धीरे काम करके 30 के बाद सफलता को प्राप्त करता है। लेकिन शनि ऐसी सक्सेस देते हैं जो लाइफ टाइम रहती है, यानी कि जड़ों को मजबूत करते हैं, उसके बाद पेड़ बनता है, फिर वो जीवन भर आपको फल देता रहेगा। अब राहु का यही देखा जाए तो राहु देव का स्वभाव अलग है। उनका स्वभाव है आपको किसी चीज के लिए पागल कर देना। अब वो ये नहीं देखते हैं कि वो सही है या गलत। अब सपोज करिए कि आपके दिमाग में आएगा कि मुझे गाड़ी लेनी है, अब आपको नहीं पता, आप नहीं देख रहे हो कि मेरा बजट क्या है या उस गाड़ी का कोई सेंस है, मेरे पास ऑलरेडी एक गाड़ी है। तो राहु का काम है आपको किसी चीज के लिए पागल कर देना। अब आप उसमें नहीं देखोगे कि वो सही है या गलत है, क्योंकि राहु का सिर्फ काम है पागल करना, उसको मतलब नहीं कि वो सही है या गलत है। अब केतु का देखा जाए तो वो जस्ट राहु के अपोजिट है। राहु है अटैचमेंट, केतु है डिटैचमेंट। केतु कहेगा
अब जो केतु जिसका प्रबल होगा कुंडली में, राहु कम प्रबल होंगे, हम्म, तो वो आप देखेंगे कि मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रहता है। उसको वो कहे, उसको मन भी करेगा, उसके घर में भी कोई कहेगा कि आपके पास तो इतना पैसा, आप गाड़ी, तो कहेगा मैं क्या करूंगा। तो केतु का काम है डिटैच करना आपको चीजों से। तो हर एक प्लैनेट का अपना अपना स्वभाव होता है जिससे हम फलादेश करते हैं।